गुड मॉर्निंग स्कूल। आज आपको हिंदी व्याकरण पाठ 7 जिसका टॉपिक है प्रकरण वचन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम वचन के बारे में देखेंगे कि वचन शब्द का अर्थ होता क्या है। तो वचन का शाब्दिक अर्थ है बोली या कहे गए शब्द। जो उसका शाब्दिक अर्थ है वो आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ मैंने बोली, मतलब वचन का अर्थ होता है बोली या फिर उसका दूसरा रूप कह सकते हैं आप कहे गए शब्द। परंतु व्याकरण में वचन संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने का कार्य करता है। जैसे आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर, यहीं पर उदाहरण दूंगा घोड़ा। तो ये एक वचन है, मतलब सिंगल पर्सन है। और अगर मैं इसको बहुवचन में प्रयोग करूंगा घोड़े, तो अर्थात कहने का मतलब है हमें यहाँ बोली और कहे गए शब्दों से तात्पर्य नहीं है, बल्कि इसके नंबरों का मतलब रखना है कि इनकी संख्या कैसे हम बढ़ा सकते हैं। कैसे अगर बढ़ती है तो वो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, और यदि वही संख्या रहती है तो उसका रूप वही रहता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि वह एक संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए वचन कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि हम वह शब्द या कोई शब्द ले लेंगे जिससे हमें यह ज्ञात होगा कि संज्ञा, आपने पढ़ा होगा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया आपको, संज्ञा या फिर उसके साथ सर्वनाम, इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होगा या फिर उनकी संख्या बताने के लिए, एक से अधिक के लिए बताने के लिए वचन कहलाता है। वचन व्याकरण में दो प्रकार के होते हैं। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा होगा बहुवचन। अब यदि हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। यहां पर जैसे एक वचन और दूसरा नंबर होगा द्विवचन का और तीसरा नंबर होगा बहुवचन का। लेकिन हिंदी में नहीं है, हिंदी में केवल 2 ही प्रकार होंगे, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन की परिभाषा होती क्या है समझ लो। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण आप लिख सकते हैं यहां पर, जैसे लड़का, और दूसरा आप लिख सकते हैं यहां पर लड़की। ये हम एक वचन के उदाहरण दे रहे हैं आपको। दूसरा है बहुवचन। बहुवचन में क्या है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे बहुवचन हम इसका बना सकते हैं, लड़का के क्या बनेगा? लड़के। दूसरा क्या है? लड़कियां। इस तरह से हम इन नंबरों को आगे बढ़ा सकते हैं और इसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं। अब बात करते हैं वचन की पहचान। वचन की पहचान, हाँ, इसके बाद है वचन की पहचान। हम कैसे वचन की पहचान कर सकते हैं? तो मैंने वर्ग 2 बांटे हैं, वर्ग आ और वर्ग बा। तो वर्ग आ में मैंने सबसे पहले रखा हुआ है मैं नहा रहा हूं। तो इसमें हमें पहचानना है कि ये किस वचन का है। तो ये जो मैं जो शब्द है ये सर्वनाम है, तो इसको हम यहां पे लिखेंगे मैं। ये कौन सा वचन है? एक वचन। एक वचन। और अगर हम बोलते हैं उसी शब्द को हम नहा रहे हैं, तो जो मैं का जो बहुवचन बना वो क्या बना? हम। तो हम को यहां पे लिख देंगे हम बहुवचन। तो इस तरह से हम
वचन का रूप बदल सकते हैं। हाँ, इसके बाद वचन संबंधी कुछ विशेष बातें हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन का बहुवचन में प्रयोग किया जाता। शब्द एक वचन होगा, यदि कोई आदर प्रकट करने वाला, सम्मान प्रकट करने वाला शब्द होता है, उससे क्या करते हैं, हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रखा मैंने, श्री विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो इसमें ध्यान दो आप, जो श्री विवेकानंद है, श्री विवेकानंद थे, तो हमने यहां पे क्या लिखा, बहुवचन के रूप में इसे प्रयोग किया कि श्री विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो इसका मतलब यह है, हम ऐसा भी कह सकते थे कि श्री विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य था। तो ऐसा नहीं है, कहने का मतलब है इसे, ये आदर्श प्रकट करने वाला जो शब्द है, इसको हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक और हम बताते हैं, तू का प्रयोग। तो तू का प्रयोग के केवल अत्यंत प्रिय या छोटे व्यक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन जो कि अन्यथा अनुचित है। अगर हम इसको सही तरीके से लिखेंगे, लिखते हम, तू क्या कर रहा, तू क्या कर रहा है। तो हम अगर छोटे बच्चे के लिए बोलते हैं तो चलो चलता है, लेकिन फिर भी ये जो तू सर्वनाम है, ये अप्रिय लगता है, अपमानजनक है। इसका हम क्या बनाते हैं, तुम। बहुवचन में क्या बनाते हैं, तुम। तुम क्या कर रहे हो। तो कहने का मतलब है, कुछ ऐसे सर्वनाम हैं, कुछ ऐसे संज्ञा है, जिनको हम क्या है, एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए आदर सत्कार के रूप में इसको बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, कभी कभी बड़ापन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम क्या करते हैं, हम का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, जब पिताजी ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाते समय पिताजी बोलते कि हम शाम को 5 बजे आएंगे। तो कहने का मतलब, मैं की जगह उन्होंने हम का प्रयोग किया है, तो वहां पर क्या है, बहुवचन का प्रयोग किया है। या फिर जिन संज्ञाओं के साथ जाति, दल, सेना, समूह आदि प्रयुक्त होता है, उनका जो प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं, संसद। संसद आपने सुना होगा, संसद में कांग्रेस सबसे बड़ा सत्तारूढ़ दल उभर के आया। तो कहने का मतलब क्या है, कांग्रेस जो है ये तो दल है ना, बहुवचन होना चाहिए था, लेकिन हमने उसे एक वचन में प्रयोग किया है। हो सके विरोधी दल की रैली में कल यहाँ जन समूह एकत्रित होगा। तो यहाँ पर भी हमने एक बहुवचन का एक वचन बनाया है। या वानर सेना ने देखते ही देखते सारी लंका उजाड़ दी। तो कहने का मतलब, सेना एक वचन यहाँ पर, जबकि बहुवचन में आना चाहिए था उसे, क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन बड़प्पन करने के लिए जिन संज्ञाओं के साथ जाति, दल और समूह आदि प्रयुक्त होता है, उनका प्रयोग केवल एक वचन के लिए ही किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, पदार्थ सूचक शब्द, कुछ ऐसे शब्द हमारे पास, नियम जो 3 है हमारे पास, पदार्थ सूचक शब्द जो है, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, पानी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तथा चाय, कॉफी आदि का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं, बच्चे को गर्म दूध दो। तो यहाँ पर दूध क्या है, एक वचन है। या मुझे ठंड लग रही है, या मुझे ठंडा पानी दे। सोने का मूल्य प्रतिदिन बढ़ रहा है, डिब्बे का घी शुद्ध है। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि दूध, घी, पानी, सोना, चांदी ये एक वचन के शब्द हैं। दूसरा नियम है, कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ, जैसे वर्ग हो गया, जन हो गया, लोग हो गया, वृंद हो गया और गण हो गए, ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, लोग जीवन में अनुशासन का महत्व समझेंगे, तभी देश की उन्नति होगी। लोग, यहाँ पर लोग शब्द आया है, ये भी बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ। वर्ग है, ये वर्ग शब्द है, तो इसके लिए जैसे पाठक वर्ग अच्छे लेखकों की रचना को महत्व देते हैं। इसके बाद है जैसे वृंद लिखा हुआ है, वृंद, गायक वृंद ने श्रोताओं
पर अच्छा प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब है, या ऐसे कह सकते हैं कि गायक वृंद ने श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव डाला। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि जो ये कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। वर्ग, जन, लोग, वृंदगण, ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं, पांचवा नियम जो है, कुछ संज्ञा शब्दों का, संज्ञा वाला, सर्वनामों की बात नहीं कर रहा मैं, संज्ञा की बात कर रहा हूं, संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्राण, दूसरा लिख सकते हैं आप लोग, अभी जो बताया मैंने, ये हमेशा ही किस में रहेंगे? बहुवचन में रहेंगे। दाम, और चौथा है दर्शन। तो इसका अगर हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो कैसे होगा? जैसे प्राण है तो रोते रोते उसने अपने प्राण त्याग दिए, तो यहां पर बहुवचन का प्रयोग प्राण के लिए। लोग, अभी मैंने बताया, लोग तो प्राय सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहे हैं, तब भी हम लोग को क्या कह सकते हैं? बहुवचन में। जैसे दाम, इस कुर्सी के सही दाम बताओ, तो यहां पर बहुवचन का प्रयोग है। दर्शन, दर्शन आपने देखा, मैं आपके दर्शन करने आया था, जैसे हस्ताक्षर हो गया। तो ऐसे इस प्रकार के कई शब्द ऐसे हैं कि जो हमेशा बहुवचन में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अकारांत वाले जो शब्द होंगे स्त्रीलिंग के अंत में यदि ए जोड़ दिया जाए, तो जैसे आप लिख सकते हैं साइकिल, तो साइकिल का क्या बना सकते हैं आप? साइकिलें। जैसे अकारांत शब्द में आ के जगह ए का प्रयोग करते हैं तो वहां पे होता है जैसे लड़का, लड़के की जगह लड़के कर सकते हैं आप। और इकारांत वाले जो शब्द हैं, यहां पर या जोड़कर आप ई का प्रयोग करेंगे, तो जैसे नीति का नीतियां, लुटिया का लुटिया, धेनु का धेनुए, मित्र का मित्रगण। इस प्रकार आप इन शब्दों को बहुवचन बना सकते हैं, गण लगाकर, वृंद लगा के, जन लगा कर, वर्ग लगा के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुवचन और एक वचन को किस प्रकार हमने अंतर करना है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपने इस पाठ को अच्छी तरह समझा होगा, और इसकी जो क्वेश्चन आंसर हैं और जो फिल द ब्लैंक्स है, इसको मैं आपको PDF के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।